मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 117 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तीन अवस्था तीन गुण, ते कपास ते काड़, तूल तुरीय समारे पुन, बाती करे सुगाड़। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरी अवस्था रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यह बिजली से दीप तेज रास विज्ञानमय, जाते जासु समीप जरे, मदादिक सलभ सब। इस कार्य तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद और सब पतंगे जल जाए। शोभास्मीयते व्रत अखंडा, दीप शिखा सोए परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। मैं ही ब्रह्म हूं, यह जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीप शिखा है। इस प्रकार जब आत्मानव के सुख को सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या करे परिवारा, मोह आदि तम मिटे अपारा। तब सोए बुद्धि पाई उजियारा, उर गिर बैठे ग्रंथे निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। चूरन ग्रंथ पावो जो सोई, तब ये जीव के तारते होई। छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। यद विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज, गरुड़ जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न उत्पन्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे वो भाई, बुद्ध लोभ दिखावे आई। कलवल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। कोई बोध जो परम सयानी, तिने तन चितवन अनित जानी। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तो बहुर सुर करे उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकारक समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस कार्य यदि माया के विघ्नों से बुद्धि का बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरो का नाना, ते सुर बैठे करे थाना। आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपट ओघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर में अनेक झरोके हैं। वहां प्रत्येक झरोकों पर देवता थाना किए अड्डा जमाए बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को
आते देखते हैं तो ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तबे दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है तो ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गाढ़ भी नहीं छूटी और आत्मनुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि अकुला हो उठी, सारा किया चौपट हो गया। इंद्रिय सुरह न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर वृद्धि कर भूरी, ते विद दीप को बार बहूरी। इंद्रियों को और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता है, क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विदे पाए संस्कृत कले, अरे माया ते दोस्त है तार न जाए विगेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृत जन्म मरण के कलेश पाता है। हे पचीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होए धुनाचर ज्ञान न्याय जो, पुण्य समूह अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में कठिन है। यदि गुणाधार न्याय से सहयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होए नहीं बारा। जो निर्वग्न पंथ निर्वही, सो केवल्य परम पद लेही। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पचीराज, इस मार्ग में गिरते हुए देर नहीं लगती। जो इस मार्ग में निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल मोक्ष उस रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। राम भजत सोए मुकुति गुसाई, अनिच्छित आवे बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सभी यही कहते हैं कि केवल परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु एक गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए हुए जबरदस्ती आ जाती है। थिम थल बिन जल रह न सकाई, कोट भांति को करे उपाई। तथा मोच सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भक्ति विहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, वैसे ही पचीराज सुनिए, मोक्ष रूपी हरि श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगति करत विन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त
भक्ति पर लोभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप ही वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करहे तृप्ति हित लागी, जीव सो असन पचवे जठरागी। असे हरे भगत सुगम सुखदाई, को असे मूड न जाए सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हर वक्त जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेव्य भाव विने, भवन तरे उर्गार। भजहु राम पदे पंकज, अस सिद्धांत विचारे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भजन कीजिए। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।